नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। रायपुर से सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। वो नामांकन में गए थे, जो घोटालेबाज के जो महा घोटालेबाज है उसके जहां उल्टा लटकाने की बात किए थे, वहां वो नामांकन में गए थे। हेमंत बिस्व शर्मा गए हैं कहाँ? अभी आए थे। तो ये वही व्यक्ति जिसके खिलाफ ये लोग पानी पी पी के आलोचना करते थे, और जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उसके खिलाफ जांच बंद हो गई या रुक गई है। और दूसरा सवाल ये है कि किसान संपदा योजना के तहत क्या नौगांव डिस्ट्रिक्ट में इसकी पत्नी के नाम से जो कंपनी है उसको 10 करोड़ रुपया दिया गया है? क्या इनकी धर्मपत्नी ने अप्लाई किया है कि भारत सरकार ने अपने आप दे दिया है? जैसे 50 बीघा जमीन खरीदा है, तो ये तो बताए। और ये हम लोगों को तो बहुत एटीएम कहते हैं, एनी टाइम मनी। तो ये बात तो सही है कि हर 15 दिन में जो गोधन न्याय योजना का पैसा उनको मिल जाता है, हर महीने में बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है, हर 3 महीने में भूमि श्रमिक न्याय योजना का पैसा मिल जाता है, हर 3 महीने में किसानों को पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपया वितरित किया है। लेकिन ये जो आ रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री, जो विधायक खरीदने में बड़े माहिर हैं, तो ये क्या बैंक आया हुआ है? उसको लाया इसलिए अमित शाह जी बड़ा खासम खास है ना। वो तो सीधा सीधा बैंक है जो विधायक खरीद फरोख्त करते हैं, उसको लगाया जाता है इसलिए ड्यूटी में। इसी से संबंधित एक सवाल है मुख्यमंत्री जी आपसे। बताओ मुखिया, ये जो राजनीतिक सूचिता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और इस प्रकार के जो भाषण हो रहे हैं उसे किस रूप में लेते हैं? दूसरी बात, कांग्रेस सरकार को एक वर्ग विशेष को संरक्षण देके यहाँ पे बसाने का आरोप कल भी उन्होंने लगाया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। इसमें सच्चाई कितनी? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे रेणुका सिंह जी हो, लगातार असंसदीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अब वो तो संसद में असंसदीय होगा, लेकिन बाहर भी देखें जो बोलचाल में भी जिनका प्रयोग नहीं करते उन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जिस वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो यदि कह रहे हैं तो वो कहाँ से आए तो भारत सरकार को बताना चाहिए कौन कहाँ है, कब से आए हैं, क्या है। वो भारत सरकार क्यों नहीं बताती? वो सूची दे दे तो उसमें हम कार्रवाई करें कि लोग हैं जो देश के बाहर के लोग हैं वो आके बसे हुए हैं, तो बता दे, सूची दे दे, हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, लेकिन इनके बयानों के बीच में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, ये कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करें, इनको सफलता मिलने वाली नहीं है। और इनके तो मास्टरी यही है, PhD इसी में किए हैं लोग। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के अलावा इनको आता क्या है? अभी तक मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अभी तक हम लोग 3 बड़ी घोषणाएं हमारे नेताओं ने कर दी कि हम जाति जनगणना करेंगे, हमने कहा कि 20 क्विंटल धान हम खरीदेंगे, हम तो विधानसभा में घोषणा कर दी, और 7.5 लाख लोगों को पहली किस्त आवासहीन लोगों के खाते में चला गया। 10 लाख लोगों को और देंगे, मतलब 17.5 लाख आवास बनेंगे। केंद्र सरकार पैसा दे न दे, छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधन से इन गरीब लोगों को आवास बनाएगी। ये 3 बड़े घोषणा हम लोगों ने कर दिया। अभी तक ये लोग उल्टा लटकाने और गाली गलौज करने से भड़काने के अलावा अभी तक कुछ बोले नहीं है। लेकिन ये बड़ी चुनौती नहीं रहेगी सर आपके साथ? क्या? संप्रदायवाद को लेकर जिस प्रकार के भाषण हो रहे हैं, जो 5वां चुनाव है और इसमें जातिगत आधार पे ही सब बातें हो रही हैं। देखिए, आपने देखा होगा कंवर्धा के मामले में जब हुआ था, खूब हल्ला गुल्ला किया था। उस समय भिलाई, चरौदा और रिसाली सबके चुनाव हुए थे, बीरगांव के चुनाव हुए थे। सब में हमको एक तरफा सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे इन बातों पे
को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसको नकार देती है। पंकज शर्मा को टिकट दिए जाने पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप भाजपा लगा। लो भला रमन सिंह जी के भांचा विक्रांत सिंह, वो भी भांजी से बताते हैं। हाँ, पता नहीं बोहरा मतलब किस में आता है, तो उसकी भांजी है। हाँ जी, हाँ जी। तो लो बताओ भला, मतलब एक लाइन से अगल बगल की सीट। वैसे भी मामा भांजा एक साथ यात्रा नहीं करते, अगल बगल में यात्रा कर, दोनों नाव डूबने वाली है। ठीक है, थैंक यू। भाजपा कह रही है कि परिवारवाद का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विजिट किए, वहाँ के बीजेपी के पार्टी वर्कर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आसानी से जीत जाएंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बैंक है वो। सर, राम विचार मैदान कह रहे हैं सर उनकी टिकट कट गई है, तो कि टीएस सीधे लगातार पार्टी के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन बृहस्पति सिंह जो है, और टीएस सीधे लगातार बोलते हैं लेकिन पार्टी उनकी सुनती है, और आपको भी बोल रहे हैं कि आप भी उनका साथ देते हैं, सभी बड़े नेताओं। मैंने उसका बयान पढ़ा नहीं है जी।